हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉज फोरम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। अच्छा, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी एक अक्यूज्ड को जिसकी कन्विक्शन हो गई उसको डेथ पेनाल्टी दे दिया, या फिर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने किसी एक पर्सन को अक्यूज्ड को जो कि जिसकी गिल्ट प्रूव हो गई उसको 7 साल तक की सज़ा दे दी। कभी नहीं सुना होगा, किसी भी केस लॉ में ये नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों कोई अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी केस आया तो अगर उसकी सज़ा है 7 साल की तो वो क्यों नहीं दे सकता है 7 साल की सज़ा? क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट है। ऐसा दे सकता है या नहीं दे सकता है? द आंसर इज़ वो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा है? ये एम्पावरमेंट जो मैजिस्ट्रेट का है, ये एम्पावरमेंट कहाँ किया गया है? दिस एम्पावरमेंट इज़ डन अंडर BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये हमारे बता रखा है कि ये एक हायरार्की है मैजिस्ट्रेट की, एंड ये मैजिस्ट्रेट बस इतने सेंटेंस देने के लिए ही एम्पावर्ड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम उसी एम्पावरमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स डिस्कस दैट। आज की वीडियो में हम कौन से सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं? सेक्शन इज़ 21, रीड विथ इसको करेंगे सेक्शन 13, एंड देन सेक्शन 22, एंड फाइनली सेक्शन 23। देखो, सेक्शन 21 जो है हमारा, सेक्शन 21 में क्या बताया रखा है कि कौन से कोर्ट इज़ ऑथराइज टू ट्राई फॉर द ऑफेंसेस। ऑफेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? हमारे भारतीय न्याय संहिता से ऑफेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। और उसको ट्राई कहाँ किया जा रहा है? BNSS में। क्योंकि इनमें वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि BNSS एक प्रोसीजरल लॉ है एंड सब्सटैंटिव लॉ BNS है। तो BNS के ऑफेंसेस को कौन से कोर्ट ट्राई करेगी, ये गिवन है हमारे सेक्शन 21 में। सेक्शन 13, तो सेक्शन 13 में बात की गई है हायरार्की की कि सबसे ऊपर कौन से कोर्ट आएगी, फिर उसके नीचे कौन से कोर्ट आएंगे, फिर उसके नीचे कौन से कोर्ट, ठीक है। देन सेक्शन 22 में हमारा गिवन है कि हाई कोर्ट और सेक्शन जज कितने तक की सेंटेंस दे सकते हैं, एंड सेक्शन 23 में हमारे CJM, JMFC एंड JMSC का सेंटेंस कितने तक की वो दे सकते हैं, वो गिवन है। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 13, ठीक है। तो सेक्शन 13 जो है हमारा, इसको हम फ्लो चार्ट, ये देखो आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। डैट इज़ हायरार्की में सबसे ऊपर आपका आता है सेक्शन जज, ठीक है। सेक्शन जज के नीचे आता है हमारे CJM जिसको कि हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। CJM के नीचे हमारे आते हैं JMFC विच इज़ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नीचे आता है हमारे JMSC जिसको कि हम बोलते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है ना। यही आपके सेक्शन 13 में दिया हुआ है। अभी हमें हायरार्की पता चल गई है कि कौन से कोर्ट की हायरार्की क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या गिवन है कि कौन से कोर्ट, कौन से ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस हमारे BNSS में गिवन है उसको कौन से कोर्ट ट्राई कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो क्लॉज A में अगर हम इसके देखते हैं तो यहाँ पे इट इज़ गिवन कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता एनी ऑफेंस अंडर BNS मे बी ट्राइड। तो ऑफेंस कहाँ है? BNS वाली ऑफेंस को ट्राई कहाँ किया जा रहा है? BNSS में, ठीक है। तो हाई कोर्ट ट्राई कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेक्शन ट्राई कर सकती है, या फिर जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है वो ट्राई कर सकती है, जिसको JMFC JMSC, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है ऑन सेक्शन 21 कि अगर कोई भी ऑफेंस रिलेटेड टू वेमेन होता है तो उसको हम जितनी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वेमेन जज ही हो, ठीक है। कि प्रिसाइडिंग जो कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो वो एक विमेन हो, क्योंकि विमेन रिलेटेड ऑफेंस फॉर एग्जांपल रेप, इन दैट ऑफेंस एक अगर विमेन रहती है तो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर द विक्टिम कि वो अपनी चीज़ें एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 21 हो गया। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 22। देखो 22 23 में क्या गिवन है कि कौन से मैजिस्ट्रेट कितने तक की सेंटेंस देने के लिए इम्पार्ड है, ठीक है।
तो देखो सेक्शन 22 के क्लॉज 1 में ये गिवन है कि हाई कोर्ट जो है हमारा वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। ऑब्वियसली हाई कोर्ट को हम हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट भी बोलते हैं, तो हाई कोर्ट तो कोई भी सेंटेंस पास कर ही सकता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 22 का क्लॉज 2 जो है हमारा, इसमें सेक्शन जज और एडिशनल सेक्शन जज की बात की गई है, जिसमें कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी किसी भी सेंटेंस देने के लिए इम्पावर्ड है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट ये है कि अगर कोई सेशन जज डेथ पेनल्टी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट किसी को भी देते हैं तो वो विदाउट हाई कोर्ट के कंफर्मेशन की नहीं दे सकते। सो सेशन जज सारे पनिशमेंट दे सकते हैं, बट अगर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को डेथ पनिशमेंट देना होगा तो उनको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, और ये कंफर्मेशन का सेक्शन है सेक्शन 407। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस हमारा सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 में तीन कैटेगरी ऑफ मैजिस्ट्रेट का पार्ट गिवन है। इसका क्लॉज 1 बात करता है सीजेएम। तो सीजेएम हमारे अप टू 7 इयर्स का सेंटेंस दे सकते हैं एंड फाइन अप टू 50,000 का दे सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है हमारे वो अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट दे सकते हैं। एंड या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने तक की पनिशमेंट दे सकते हैं? अप टू 3 इयर्स। एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हमारा अप टू 1 इयर्स तक का पनिशमेंट दे सकते हैं एंड अप टू 10,000 का फाइन दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में ना कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया। तो अगर आप बीएनएस पढ़ते हो तो वहाँ पे थेफ्ट के लिए, डिफॉर्मेशन के लिए कम्युनिटी सर्विस एज अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को इनकलकेट किया गया है हमारे बीएनएस में। ठीक है, इवन सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस में भी। तो यहाँ पे वो कम्युनिटी सर्विस JMSC सेकेंड क्लास में इम्पार्ट है देने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं समराइज़ करूँ पूरे क्लास को कि आज हमने क्या पढ़ा, तो सेक्शन 13 में हमने देखा हायरार्की कि कौन से कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। फॉर एग्जांपल सेक्शन जज सबसे ऊपर होते हैं, फिर देन उसके JMFC, देन सेक्शन जज, देन CJM, देन JMFC एंड देन JMSC। फिर इम्पार्ट कितने हैं? आपका सेक्शन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, बट अगर उनको डेथ पेनल्टी देनी होगी तो कन्फर्मेशन चाहिए हाई कोर्ट से। JMFC जो फर्स्ट क्लास होते हैं ये अप टू 7 इयर्स, CJM 7 इयर्स एंड JMFC वो 3 इयर्स एंड JMSC 2 इयर्स। होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।